हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बनाना फ्लावर कोफ्ता करी रेसिपी सबके साथ शेयर कर रही हूँ और आज का स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मैं डीजी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाना फ्लावर कोफ्ता करी रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ रेसिपी सबको ही पसंद आएगा। बनाना फ्लावर कोफ्ता करी यानी कि केले के फूल से रेसिपी बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस में बना के दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। बिना प्याज लहसुन यूज किए बहुत ही परफेक्ट और इजी रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ। आज का कोफ्ता करी रेसिपी एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और स्पेशल रेसिपी है। सबसे पहले हम केले के फूल को हम इस तरीके से काट के रेडी कर लेंगे। बाहर का जो छिलका है वो निकाल के अंदर का जो नरम वाला हिस्सा है उसी से हम कोफ्ता करी बनाएंगे। तो केले के फूल को हम इस तरीके से रेडी कर रहे हैं और इस तरीके से रेडी करने के बाद छोटे छोटे पीछों में यानी कि बारीकी से कूट लेंगे केले के फूल को। केले के फूल से कोफ्ता करी बनाने के लिए बारीकी से कूटना पड़ेगा, इसलिए मैं इस तरीके से कूट के रेडी कर रही हूँ। और केले के फूल में आयरन का मात्रा भरपूर पाया जाता है। तो आज का हेल्दी और टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और केले के फूल को हमने काट के रेडी कर लिए हैं और अभी अच्छे से हम धो लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। मेरे चैनल पे विष्णुप्रिया मणिपुरी यानी कि ट्रेडिशनल रेसिपी जितना अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल और हेल्दी रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के जरूर ट्राई करेंगे। केले के फूल को अभी बॉईल कर लेंगे। उसके लिए चूल्हा ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई में अभी केले के फूल जो धो के रखे थे वो ऐड कर देते हैं। केले के फूल को ऐड करने के बाद हम इसमें मसूर दाल ऐड कर लेंगे। मसूर दाल के साथ आज का रेसिपी बनाने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा मसूर दाल ऐड कर दिए और 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और ढक्कन लगा के 6 से 7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे हाई फ्लेम में। और इसी टाइम पे हम अदरक और मिर्चा का पेस्ट बना लेते हैं करी बनाने के लिए। तीखा मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं जब भी बनाती हूँ कोई भी रेसिपी तो मिर्चा का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। आप लोग जब रेसिपी बनाएंगे तो अपने हिसाब से मिर्चा ऐड कीजिएगा। बनाना फ्लावर कोफ्ता करी में ऐड करने के लिए नीम पत्ता को काट के रेडी कर लेते हैं। कोफ्ता हो या पकोड़े हो, आज बिना प्याज और लहसुन के बनाने वाले हैं और विष्णुप्रिया मणिपुरी में नीम पत्ता और धनिया पत्ता ऐड करते हैं। पकोड़े हो या कोफ्ता हो तो सारे मसाले यानी कि नीम पत्ता और धनिया पत्ता को काट के रेडी कर लिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। कोफ्ता बनाने के लिए बनाना फ्लावर यानी कि केले के फूल और मसूर दाल बॉईल कर लिए हैं और उसके बाद हम बनाना फ्लावर को एक बाउल में निकाल लेते हैं कोफ्ता बनाने के लिए। और बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस में बना के दिखाई हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और काटे हुए धनिया पत्ता और नीम पत्ता ऐड कर देंगे केले के फूल के साथ और उसके बाद इसमें एक एक मसाला ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले मिर्चा का पेस्ट थोड़ा सा ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर दिए और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसमें बेसन हाफ कप ऐड कर देंगे और थोड़ा सा चावल का आटा इसमें ऐड कर देंगे। सारे चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम कुछ इस तरीके से हम कोफ्ता का पेस्ट रेडी कर लेंगे। और कोफ्ता का पेस्ट रेडी करने के टाइम पे ध्यान रखना है एक्स्ट्रा पानी हमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है। और कोफ्ता हम मीडियम साइज में बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं। मैं कुछ इस तरीके से करके रेडी कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी सभी को ही पसंद आएगा। तो अभी कोफ्ता को फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हम पैन बिठा देंगे, पैन में तेल ऐड कर देते हैं और कोफ्ता को फ्राई करने के लिए मैं रिफाइंड तेल ऐड करूंगी। और रिफाइंड तेल में हम एक एक करके धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे और उसके बाद हम कोफ्ता को फ्राई करेंगे। कोफ्ता को फ्राई करने के टाइम पे गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, क्योंकि धीमी आंच में फ्राई करेंगे तभी जाके कोफ्ता अच्छे से फ्राई होगा। क्योंकि कोफ्ता का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसीलिए धीमी आंच में फ्राई करना है। इस तरीके से हम बनाना फ्लावर का कोफ्ता करी रेसिपी बना के रेडी कर लेंगे। तो कोफ्ता को एक साइड से फ्राई करने के बाद दूसरा साइड भी हम इस तरीके से फ्राई करेंगे। आज का सिंपल इजी टेस्टी कोफ्ता करी बनाने के लिए कोफ्ता को हमने फ्राई कर लिए अच्छे से
और उम्मीद करती हूँ आज का रेसिपी सभी को पसंद आएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। तो कोफ्ता हमने फ्राई कर लिए थे तो निकाल लिए एक प्लेट में। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि कढ़ाई में अभी तेल ऐड कर देते हैं और तेल ऐड करने के बाद करी बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले तड़का लगा लेंगे। तड़का के लिए सूखा मिर्चा, तेज़पत्ता, लौंग और इलायची लिए हैं और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसमें बॉयल किया हुआ मसूर दाल ऐड कर देते हैं। दाल को ऐड करने के बाद हम हल्का फ्राई कर लेंगे और गैस का फ्लेम में अभी भी लो ही रखी हूँ और कंटिन्यू चलाते हुए मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ। अभी मिर्चा का पेस्ट ऐड कर देते हैं। मिर्चा का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स करते हुए फिर दाल को हम फ्राई करते जाएंगे। और दाल को फ्राई करने के टाइम पे ध्यान रखना है दाल जल ना जाए। तो दाल को हमने फ्राई कर लिए और थोड़ा सा चीनी इसमें ऐड कर देते हैं। चीनी ऐड करने से स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा चीनी ऐड कर देते हैं। तो इसमें अभी गर्म पानी ऐड कर देते हैं। करी में अभी स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद घर में पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देते हैं। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसमें कोफ्ता एक एक करके ऐड करते जाएंगे। बहुत सिंपल और इजी तरीके से आज का रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। तो आज का कोफ्ता करी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। और कोफ्ता करी रेसिपी को अभी 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे हाई फ्लेम में और 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो बहुत सिंपल और इजी तरीके से कोफ्ता करी बना के हमारा रेडी हो गया है। तो आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का स्वादिष्ट और स्पेशल कोफ्ता करी रेसिपी वीडियो को एंड तक देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का रेसिपी कैसे बना है और घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज का स्पेशल और स्वादिष्ट रेसिपी। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल।